चलो आरडी का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 10 आरडी शर्मा से कर रहे हैं हम लोग 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 इफ x is equal to 2 plus root 3 then find the value of x cube plus 1 upon x cube। ठीक है, और पहले इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू है लेकिन आपके पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 अपॉन मैंने एक्स रख दिया। ठीक, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करना आसान है, साइन चेंज करके इंटू कर देंगे। मेरा आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 3। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई और ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो गई। अब आपको क्यूब चाहिए x प्लस, तो आप एक काम करिए, सबसे आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस, आपके भी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में स्टार्ट होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जो जो भी बताते जा रहे हो आइडेंटिटी वो लिखते चले जाना, उनको याद कर लेना। ये होता है a प्लस बी ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब या तो एक तरीका हमारा ये कहता है कि हम a और b की वैल्यू यहाँ पे डाल दें और निकाल दें, है ना। एक तरीका और भी है इसका कि पहले आप a प्लस बी की वैल्यू निकाल लो, यानी क्या निकाल लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है, निकाल सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है हमारी, 2 प्लस रूट 3। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अगर मैं इस साइड और इस साइड क्यूब कर दूं, अब मेरे यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगी है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी, और ये भी आइडेंटिटी ही है लेकिन इसका यूज थोड़ा सा वो है, मतलब सॉल्यूशन इसमें ज्यादा हो जाएगा, इस वाले में कम होगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया। ठीक, अब वही देखो, करने के लिए हम दोनों को यूज कर सकते हैं। इजी कौन सा पड़ता है, ये वाला। ठीक है, ये भी हमारी आइडेंटिटी है, ये भी हमारी आइडेंटिटी है। आसान इससे था इसलिए मैंने इससे बता दिया। इससे निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी की वैल्यू, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूंगी, कैसे करेंगे, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, b का क्यूब यानी कि 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। मैंने ये a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी ओपन कर दी। पहले a का क्यूब, a की जगह मैंने क्या रख दिया, देखो यहाँ मेरा ऐसे है, ये आइडेंटिटी है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, a की जगह x रखा, b की जगह 1 अपॉन एक्स रखा। मम्मी ये बताओ, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में x प्लस 1। ये चीज समझ में आई कि मैंने ये क्यों किया, मैंने सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस किया है वहां पे और कुछ नहीं किया। बस ये बताओ, जब आप उसको ब्रैकेट को खोलोगे, हम ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे, यही तो इसमें है। नहीं, इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब करोगे, हाँ, तो ऑटोमेटिकली x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। इसका, अरे जैसे ये 2 का क्यूब है, इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब है, इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब ये 3 बार इंटू है। तो या तो हम इन दोनों को पहले इंटू करें फिर इसके साथ इंटू करें,
आंसर वही आएगा जो वहां मैंने लिखवाया। आंसर 64 ही है, 64 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो x से x कट गया, x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास 4 है पहले से ही, तो हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। 4 3 जगह इसकी जगह मैंने 4 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जब ये निकला था x प्लस 1/x की वैल्यू क्या निकली थी 4, तो यहाँ 4 रख दी। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 12 52। ये आंसर आ गया। देखो यहाँ x की वैल्यू हमें गिवन है और हमसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो, तो x की वैल्यू तो मेरे पास है लेकिन 1/x की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैंने पहले 1/x की वैल्यू निकाली। ये जो मैंने निकाली है दैट इज मैंने 1/x की वैल्यू निकाली। 1/x को रैशनलाइज कर दिया। हाँ आया मैच करना कि जो किया है तरीका वो सही है या नहीं। देखो ध्यान दो इधर, आज जो आइडेंटिटी लिखवाई है उनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जो आइडेंटिटी लिखवाई है, क्वेश्चन है आपका इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये निकालना है ना, तो सबसे पहले आप 1/x की वैल्यू निकालेंगे 1/3 प्लस रूट 8, इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करके आपका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, तो 3 माइनस रूट 8, 3 3 जा 9 माइनस 8, तो ये आ गया। अब आप क्या निकालेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू है 3 प्लस रूट 8 और 1/x की वैल्यू है 3 माइनस रूट 8। रूट 8 से रूट 8 कैंसिल हो गया, मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 6। नाउ अब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग क्यों किया, स्क्वायर वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्यूब चाहिए होगा तो क्यूब करेंगे, और अगर मान लीजिए पावर 4 मांगी होगी तो क्या करेंगे, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर क्या करेंगे, पहले आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, फिर अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, समझ गए। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ठीक है। कभी भी ना ऐसे मत करो जो आप यहाँ पे इक्वल टू में लिख देते हो ना, वैसे नहीं करना। इसको सॉल्व करके इसके नीचे लिखो, इसको सॉल्व करके इसके नीचे लिखो, इक्वल टू का साइन यही रहेगा, ये आ जाएगा 36 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x x कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 यानी कि 34। अभी आ गया समझ में, इजी था, कुछ नहीं था इसमें। हाँ समझ आ गया उसको। मम्मी मैं दूसरे तरीके अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं कहूँ कि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन यही है, बस हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर। निकालो, कैसे निकालोगे, a स्क्वायर माइनस बी, सेम वैल्यू है। हाँ x ये है, मतलब क्वेश्चन ये है। अब मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आपको आइडेंटिटी आती है सबको, निकालो, कैसे निकालोगे, देखो पहले x की वैल्यू है 1/x निकालोगे, सिंपल सा है। जब आप 1/x निकालोगे तो वो तो आपका यही आ जाएगा 3 माइनस रूट 8, ये तो आप लोगों ने निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो पहले मेरे को ये चाहिए फिर मेरे को ये चाहिए, दोनों को इंटू कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। अब x प्लस 1/x मतलब ये आप यहाँ देखो 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8, राइट। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 8, 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस रूट 8, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी रखूंगी 3 प्लस रूट 8, लेकिन यहाँ किसका साइन है माइनस, मैंने बताया जब भी माइनस का आए क्या लगाना है ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखेंगे 3 माइनस रूट 8। अब जब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा यहाँ का, यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ क्या बचा 6,
ब्रैकेट, पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो 6 इंटू 2√8 यानी कि आंसर आएगा 12√8। बात समझ में आई? दोबारा 4 क्यों आया ये मुझे नहीं पता, मैं चेक कर दूंगी। ये 12√8। हाँ अब आप नहीं जब जाएगा। प्लीज ये ध्यान रखिए कि जब भी डबल टर्म का हो और आप उसको माइनस कर रहे हो तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, अदरवाइज गलती होनी ही होनी है। मैंने पता क्या गलती की, मैंने ये 3 रूट इसको नहीं, इस पूरे को इसको को भी लेना था, ये मैंने लिख दिया बस, इसलिए मैं अभी समझ में आया? 14√8 नहीं आया? आ तो गया। अब भी समझ में